So here we will discuss about the fuels and stoves for cooking. So this thing known to everyone that a long time ago we don't know how to cook. So at that time we eat everything in a raw form, क्योंकि उस समय हमें नहीं पता था पुराने टाइम में कि कुक कैसे किया जाता है. So we did not cook anything and we eat everything in a raw form. Okay, but later on fire was discovered and human learned to cook food with the help of fire. Okay, and after the discovery of fire people learned slowly how to cook the food, right? So a substance burned to produce heat is called food. यानी कि जो भी सब्सटेंस हीट के साथ उसे बर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है वो फ्यूल होता है. यानी कि हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, हीट को बनाए रखने के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है, जो सब्सटेंस यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूल. So we need different kind of fuel and stoves to cook food and generally it happens according to the place. यानी कि हम किस पर्टिकुलर जगह पर रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टोव्स और बर्निंग मटेरियल्स डिपेंड करते हैं. So the kind of stoves used to cook food may vary from place to place. In many villages, if I talk about villages area, सो विलेजेस होते हैं हमारे गांव के इलाके. अगर गांव के इलाकों की बात करें तो वहाँ जनरली क्ले चूल्हा जो होते हैं, यानी कि जो मिट्टी से बने चूल्हा होते हैं. हेयर इज़ अ पिक्चर्स यू कैन सी अ ट्रेडिशनल वुमेन कुकिंग द फूड ऑन द क्ले चूल्हा. सो द क्ले चूल्हा जो होता है वो क्ले चूल्हा कुकिंग के लिए यूज़ होता है. सो फूड वी कुक द फूड ऑन अ क्ले चूल्हा वेरी ईजीली एंड इसे मिट्टी से प्रिपेयर किया जाता है, क्ले से इसे प्रिपेयर किया जाता है. और अगर बात की जाए तंदूर की तो वो वुड, कोल और काव डंग के केक्स होते हैं, उसमें उसे फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, राइट. यानी कि इनमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो वुड का होता है, यानी कि लकड़ी का, कोयले का, काव डंग यानी कि जो गाय का गोबर होता है या भैंस का गोबर होता है, उससे जो छोटे छोटे कंडे टाइप के बनाए जाते हैं और उसे फ्यूल की तरीके से यूज़ किया जाता है आग को जलाए रखने के लिए. ठीक है. और कैरोसिन भी कॉमन फ्यूल है आजकल जो यूज़ किया जाता है स्टोव्स में, राइट. अगर बात की जाए स्टोव्स की तो स्टोव्स में कैरोसिन ऑयल यूज़ किया जाता है जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है और उसे फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है आयरन स्टोव्स में. ओके. काव डंग इज़ यूज टू मेक द फ्यूल गोबर गैस विच इज़ क्लीनर एंड चीपर. तो जो काव डंग होता है वो यूज़ किया जाता है फ्यूल की तरह गोबर गैस बनाने में, और जो बहुत ही ज़्यादा क्लीन एक फ्यूल होता है और बहुत ही चीप पड़ता है. एंड इन सिटीज़ एंड टाउन्स एलपीजी के बारे में आपको सबको पता होगा कि क्या होता है. लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है. जो एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये हमारे घर के गैस के जो चूल्हे होते हैं, जो गैस स्टोव होते हैं हमारे यहाँ, और उसमें जो गैस सिलेंडर यूज़ होता है उसमें फिल होकर आती है और इसे हम एलपीजी बोलते हैं. ठीक है. इसके अलावा एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रिक स्टोव्स, माइक्रोवेव्स और इलेक्ट्रिक ओवन्स भी ऑल अवेलेबल हैं जो कि कुकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो एलपीजी सप्लाइड टू अस इन सिलेंडर. जैसा मैंने आपको भी बताया, रेड कलर के सिलेंडर्स आते हैं हमारे यहाँ और वो सिलेंडर्स जो होते हैं उनमें एलपीजी फिल हो रही होती है. काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, आपने देखी होंगी, सिलेंडर पे लिखा होता है भारत, इंडेन, ओके, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम. तो उन पर ये जो लिखा होता है तो ये कंपनी के नेम्स होते हैं और इनमें एलपीजी फिल होकर आ रही होती है जो कि फ्यूल की तरह घरों में यूज़ होती है. उसे गैस स्टोव से कनेक्ट कर दिया जाता है. सो हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस फ्यूल मेक एयर डर्टी वाइल बर्निंग. लेकिन इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो एयर को डर्टी करते हैं जब बर्निंग होती है. लेकिन मैनी सिटीज़ पीपल यूज़ नेचुरल गैस फॉर कुकिंग दैट इज़ सप्लाइड टू देयर होम्स थ्रू पाइपलाइंस. इट इज़ मच चीपर एंड क्लीनर देन अदर फ्यूल्स. तो वो पीएनजी होती है जो कि गैस पाइपलाइन के थ्रू घरों में सप्लाई होती है. अंडरग्राउंड पाइपलाइन अवेलेबल करवाई जाती हैं उसके लिए और वहाँ से पीएनजी को सप्लाई किया जाता है और उसे गैस स्टोव से कनेक्ट करके उसे यूज़ किया जाता है. सो सोलर कुकर यूज़ हीट फ्रॉम द सन टू कुक फूड. दे डू नॉट मेक द इन्वायरमेंट डर्टी. सोलर कुकर्स की बात की जाए तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं और वो सन से कुकिंग की जाती है, यानी कि जो सन की हीट है, जो सन की एनर्जी है, उसे यूज़ किया जाता है. एंड दे डू नॉट मेक द इन्वायरमेंट डर्टी. सो दे आर सम
फ्यूल एग्जाम्पल्स एंड सम कुकिंग स्टोव्स एग्जाम्पल्स। हर तरह के एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। नाउ अब बात करते हैं किचन टूल्स की और वेसल्स की। सो अ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड वेसल्स आर यूज्ड इन द किचन। In modern time, many electronic appliances are also used to make the process of cooking simpler and faster. So, lot of kitchen tools we use to make our cooking easy and comfortable. So, earlier लोग क्या करते थे, मोटार एंड पेस्टल यानी कि खल्हड़ और मूसरी का यूज़ करते थे। किस लिए? चीज़ों का पेस्ट बनाने के लिए, यानी कि गार्लिक का पेस्ट बनाना है, अगर अनियन का पेस्ट बनाना है या कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है जिसका पेस्ट फॉर्म में हमें यूज़ करना है, तो ग्राइंड करने के लिए हम मोर्टार एंड पेस्टल यूज़ करते थे। बट नाउ टाइम हैज़ चेंज्ड एंड पीपल स्टार्ट यूजिंग मिक्सर ग्राइंडर। इट इज़ we use this with the help of electricity. Without electricity we can't use mixer grinder. So it both things do the same thing, but this is the traditional method of mixing a grinder to grind the things, and this is the modern thing and modern vessel, modern tool vessel which we use to grind the things. Okay, so traditionally people use mortar and pestle for grinding and making paste, but modern kitchen use mixer and grinder that run on electricity. So other electricity appliances are like toaster यहाँ दिया हुआ है, राइस कुकर्स दिए हैं एंड माइक्रोवेव ovens दिए हुए हैं. So some common vessel found in most Indian kitchens are given below, like pressure cooker. ये काफ़ी common vessel है, काफ़ी common kitchen tool है, and it is very comfortable and it is make our cooking very easy. And by this we cook the pulses in that. बॉइलिंग के लिए बहुत प्रॉपर है. आप इसमें ऑयल पोटैटोज़ बॉईल कर सकते हैं, इसमें आप राइस कुकिंग कर सकते हैं. So it is very comfortable mode of cooking. Next one is kadhai. So in the kadhai we make vegetables, different kind of vegetable. We use this for frying, okay, and sometimes we use this for boiling also. Next is frying pan. We may use frying pan to make tea, to make coffee, and lot of things are there. Like cooking vessels are mostly made up of aluminium, steel and copper, iron and clay, and porcelain or glass. In the eastern state, cooking is done even in cane vessels. So special vessels are used for preparing certain dishes, right? So आज हमने देखा किचन के टूल्स और वेसल्स के बारे में, कौन से टूल्स और कौन से वेसल्स हम यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनली हम कौन से यूज़ करते थे और अब हम कौन से यूज़ करते हैं. In the next video we will discuss about the kitchen safety tricks and different eating habits. I hope you like this video. Thank you. Have a nice day.